नमस्कार दोस्तों, मैं दीक्षा चौधरी। स्वागत है आपका HBN न्यूज में, जहां हम विशेषज्ञों से दिलचस्प विषयों पर चर्चा करते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद है हमारे मुख्य अतिथि, जो कि साईं वेदा वेलनेस रिट्रीट के संस्थापक है, जिन्होंने हरिद्वार जैसी पवित्र जगह पर एक ऐसी जगह ओपन करी है जहां पर जाकर लोग अपने मन, शरीर और आत्मा से फिर से जुड़ सकता है। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। मैं चाहूंगी अपना छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दें। धन्यवाद। मेरा नाम विष्णु अग्रवाल है और हमने अभी एक साईं वेदा वेलनेस रिट्रीट जो है आपका हरिद्वार में हरिपुर कला में ओपन किया है। तो सर, मैं जानना चाहूंगी सबसे पहले तो कैसे आपने उसकी शुरुआत करी, कैसे आपके मन में विचार आया? क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि हरिद्वार जैसी जगह पे लोग वेकेशन मनाने जाते हैं। आजकल जो हमारी युवा हैं वो एक्टिविटीज की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रही है। जैसे कि अगर हरिद्वार चले गए, ऋषिकेश चले गए, तो लोग राफ्टिंग की तरफ जाते हैं। तो कैसे आपने हरिद्वार जैसी जगह पे अपना साईं वेदा वेलनेस रिट्रीट ओपन करने का सोचा? हरिद्वार जो है एक बड़ी धार्मिक जगह है और इसके पीछे तो बड़ी पौराणिक कथाएं हैं। और लोगों ने क्या किया हुआ है कि उसको जो है ना एक पिकनिक बना दिया है हरिद्वार को। तो हरिद्वार ऐसे पिकनिक का नहीं है, वो एक आध्यात्मिक क्षेत्र है। तो इसीलिए जो है हमने अपना एक वेलनेस को बनाया है कि खाली वहां पर राफ्टिंग या गंगा नहाने के उससे ना जाएं, उसको एक मन की शांति के लिए भी जाएं। तो इसलिए हमने इस वेलनेस की वहां ओपनिंग की जी। तो सर, क्या क्या सर्विसेज और फैसिलिटीज अवेलेबल रहती हैं अगर कोई भी पर्सन वहां घूमने जाता है या फिर साईं वेदा वेलनेस रिट्रीट जाता है? तो क्या क्या सर्विसेज आप उन लोगों को देते हैं? ये वेलनेस में एक हब है, हर चीज का एक हब बनाया हुआ हमने साईं वेदा वेलनेस, जो कि पंचकर्म, षटकर्म, योग, नेचुरोपैथी, फिजियोथेरेपी और यज्ञ कीर्तना, सब चीज का एक हब है। और सात्विक फूड वगैरह, मतलब इसका ऐसा है। तो ये और साथ में जो है ना सप्तऋषियों की जगह है ये। और इसमें इतना पीस, मतलब सामने गंगा, पहाड़, इतनी खूबसूरती है इसका नेचर के ऊपर भी। तो ये सभी चीजों का एक हब है जी। तो जैसे कि आपने बात करी पंचकर्मा की, तो सर मैं जानना चाहूंगी कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या आप लोगों को कराते हैं कि पंचकर्मा आखिर होता क्या है? पंचकर्म में लोग सोचते हैं कि मसाज करा लो या शिरोधारा करा लो तो पंचकर्मा हो गया, या मालिश करा लो हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। वमन, विरेचन, नश्य, रक्त मोक्षण, संख प्रसन, मतलब पूरी एक जो है पूरी बॉडी का डिटॉक्स है पंचकर्म। ऐसी षटकर्म है कि यहाँ षटकर्म भी रखा हुआ है, पंचकर्म भी रखा हुआ है, जल नीति है, सूत्र नीति, और प्रॉपर जो है इसको वे में लेकर चलना है हमने ना जी। तो इसके बारे में ठीक सी जानकारी होना, तो वहां पर एक तो प्रॉपर जानकारी को उपलब्ध कराते हैं हम लोग, और उसके बाद जो है इसकी प्रैक्टिस कराते हैं जी। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जो भी वहां पर आए थोड़ा समय दे और सब चीजों को वहां पर प्रैक्टिस के अंदर लाए, और घर पे जाने के बाद उसकी प्रैक्टिस करें। जी। तो जैसे कि आपने बात करी सर पंचकर्म की, षटकर्म की, योगा, ये सारी चीजें आप जो वहाँ पे कराते हैं लोगों को, तो मैं जानना चाहूंगी ये सारे जो उपचार हैं, तो किसी व्यक्ति अगर बीमार है या फिर कोई परेशानियों से जूझ रहा है उसके लिए ज्यादा बेहतर है, या नॉर्मल कोई एक हेल्दी लाइफ होने के बाद जा रहा है उसके लिए भी ये फायदेमंद रहता है? देखिए, पंचकर्म और ये सारी जो चीजें हैं, ये कोई भी हेल्थी हो अनहेल्दी हो, सबके लिए नीड है इसकी। जी। ठीक है, वहां पर आनंद ले, क्योंकि हमारे वहां का माहौल इतना सुंदर है, इतना खूबसूरत माहौल है कि यज्ञ होता है, कीर्तन होता है, योग है, ठीक है, और सामने का वातावरण है, बड़ा खूबसूरत माहौल है वहां का जी ना। उसके साथ साथ चलते हुए अगर कोई फिजिकली प्रॉब्लम है तो उसके लिए पंचकर्म में, षटकर्म में, फिजियोथेरेपी में वो करा सकता है साथ में। जी। ठीक है, और साथ में आयुर्वेद की कुछ जानकारी चाहता है, वो भी जान कि कल को कभी कोई भविष्य में कुछ लगता है, कोई 19-20 आ रही है, तो वो किसी डॉक्टरों के पास ना जाके वो खुद घर के अंदर अपने रसोई के अंदर ही अपना किचन की सही, और थोड़ा जो है जो भी आयुर्वेदिक आसपास भी पौधे होते हैं सब उसमें मिल जाते हैं ना, तो उससे भी वो ट्रीटमेंट अपना कर सकता है। तो ये पूरी जानकारी हमारा उपलब्ध कराना भी है। जी। तो जैसे कि बात करी आपने सर आयुर्वेद की, और आपने बात करी फिजियोथेरेपी की, तो आजकल हम देखते हैं कि एक आयुर्वेदिक है वो एक अलग साइड हो गई, और एक जो फिजियोथेरेपी है ये हमारा आधुनिक चीज हो गई। तो आप जो आयुर्वेद है और एक आधुनिक थेरेपी जो फिजियोथेरेपी है, उसको कैसे जोड़ रहे हैं वहाँ पे? फिजियोथेरेपी एक जो मशीनों के द्वारा जो है एक थेरेपी है, तो हमने उसको कंबाइंड किया है। और जो जैसे बॉडी कुछ बिगड़ जाती है, जहाँ कोई फिजिकली जहाँ दिक्कत आ गई है, ठीक है, वो फिजियोथेरेपी के माध्यम से ठीक होगी, तो उसको कहीं भागने की जरूरत नहीं है। वहां पर हमने उसका व्यवस्था बनाई हुई है हमने। जी। जैसे कि अगर किसी को कोई परेशानी हो रही है तो उसको डॉक्टर्स के पास जाने की जरूरत नहीं है, वो साईं वेदा वेलनेस रिट्रीट चला जाए, वहीं जाके उसको मन की शांति तो मिल ही जाएगी। तो सर मैं जानना चाहूंगी कि जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि युवाओं में बहुत ज्यादा डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये तनाव, चिंता, ये बहुत ज्यादा परेशानियां देखने को मिलती हैं, चाहे वो परिवार की वजह से हो, चाहे वो जॉब का स्ट्रेस हो, चाहे किसी भी चीज का हो। तो मैं जानना चाहूंगी कि आजकल जो लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं,
स्ट्रेस ले रहे हैं, इतना ज्यादा चिंता कर रहे हैं, तो वहां जाकर उनको कैसे उनका मानसिक तनाव, ये चिंता, ये सारी चीज दूर हो सकती है? जी, अब इसके लिए जो है ना दिनचर्या, खान पान और वातावरण बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। यहाँ जो है इतना काम का स्ट्रेस है, पोल्यूशन है, और वहाँ का जो है एरिया है वो एक बिल्कुल पोल्यूशन फ्री है। सामने गंगा, पहाड़, पीसफुल जगह, सप्तऋषियों का तप की हुई जगह ना, तो इतनी आध्यात्मिक है, तो ऑटोमेटिक जो है ना, पहले तो वहां मन की शांति मिल जाती है, बिल्कुल पीस है, पोल्यूशन फ्री है जी। तो मन को शांति मिल जाती है। और फिर वहां पर सात्विक फूड है, प्रॉपर सात्विक फूड, तो सात्विक फूड खा रहा है, उससे कर रहा है। और साथ में जो दिनचर्या है, वहां की रूटीन है कि सुबह योगा करनी है, रात को, अब सुबह जल्दी उठेगा तो रात को जल्दी सोएगा, टाइम पर सोएगा, तो आधा तो स्ट्रेस वैसे गायब हो जाएगा उसका। और फिर वहां का जो रूटीन है कि हवन है, तो हवन भी जो है पूरे उसको वातावरण को शुद्ध करता है, और जब हवन कर रहा होता है तो हमारा भी मन शुद्ध होता है। तो वो सारी एक एक चीजों को ना विशेष रखा हुआ है कि वो ऑटोमेटिक अपना स्ट्रेस से जो है ना, और एक अध्यात्म की तरफ चलेगा जी। डिप्रेशन से ऑटोमेटिक अध्यात्म की तरफ आएगा, उस जगह की ये विशेषता है जी। तो जैसे कि अगर हम वहां गए तो वहां तो हमारी जो दिनचर्या होती है वो वहां के हिसाब से हो ही जाती है कि हमने हवन कर लिया, योगा कर लिया, ये सारी चीजें कर ली। तो आगे घर पे मतलब जैसे वहां से जाके अगर कोई घर अपने वापस जाता है तो आप उसको कैसे प्रेरित करते हैं कि वो जो आपका वहां जाके रूटीन रहता है उसको वैसे ही फॉलो करे? जी, वहां जो जा रहा है वो है ना, उसको होटल समझ के ना जाए, वो अपना घर समझ के जाए, अपना एक अध्यात्म का केंद्र समझ के जाए, और वहां की जो चीजों को है वो दिल से उसको ग्रहण करे, उसको ले। और उसके बावजूद भी वो वहां से जाता है, उसको हमारे साथ जुड़ के रहे, ठीक है। किसी चीज के बारे में जानकारी चाहता है तो वहां पर हमारे पास हैं थेरेपिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, वहाँ के काउंसलर हैं, वो आपको गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं रूटीन्स के लिए। और खुद तो करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। देखिए, अपने जीवन में भगवान तो पहले खुद बनना पड़ेगा ना, खुद मेहनत करनी पड़ेगी। जी। तो जैसे कि हम देखते हैं कि आजकल के युवा हैं वो ज्यादातर चाहते हैं कि ऐसी जगह जाएं कि अगर उनकी जॉब से उन्हें छुट्टी मिल रही तो वैकेशन मनाने जाएं, आराम से मौज मस्ती करें, अपनी फैमिली के साथ जाएं। तो आप उनको कैसे प्रेरित करेंगे कि वो मौज मस्ती की तरफ ना जाके ये मन की शांति, आत्मा की शांति, ये सारी चीजों के लिए साईं वेदा वेलनेस रिट्रीट जाएं? ये जो मौज मस्ती है, ऐसा नहीं है कि अध्यात्म के क्षेत्र में या शांति के क्षेत्र में मौज मस्ती नहीं है। आज अगर मुझसे बात की जाए, मैं भी दिल्ली से निकल के हरिद्वार तक पहुंचा हूँ, तो मैंने यहाँ की जो है खूब मौज मस्ती ली हुई है, ठीक है। और आज लेकिन वो मौज मस्ती है ना, मुझे वहां आ गई, उस प्रकृति के बीच में आ गई, और इतना आनंद आ गया कि ऐसा लगता है बिल्कुल कोहिनूर में। तो मौज मस्ती वहां पूरी है, ठीक है ना। वो आया अपनी फैमिली के साथ, आया परिवार के साथ, आया, हमने हर चीज का एक हब बनाया। कपल भी आ सकता है, सिंगल भी आ सकता है, फैमिली को लेकर भी आ सकता है, और हर तरीके से आनंद ले सकता है वो जी ना। इसलिए उसका पूरा हाल है, तो पूरा आनंद ले, मौज मस्ती तो पूरी है वहाँ। जैसे कि सर आप इतने टाइम से यहाँ दिल्ली में रहे, तो आपको कैसे मतलब एकदम से प्रेरणा मिली कि आपको वहां जाके, और आपको सारी चीजें कैसे अच्छी लगने लगी, कैसा आपका अनुभव है, ये जानना चाहूंगी सर। ये भी एक ईश्वर की कृपा है कि उसने अपनी तरफ बस खींचा, और मैं जो है बस हरिद्वार आया, जाना चालू हुआ, फिर धीरे धीरे वहां के, यहाँ क्योंकि स्ट्रेस रहता भी था, यहाँ बहुत कामों का लोड होता था, स्ट्रेस होता था, तो चले जाते थे मेडिटेशन पे बैठ जाना। तो हर चीज का क्या किया ना, एक बीच बीच में हमने कई वेलनेस अटेंड किए। और वेलनेस में क्या हुआ करता था कि वहां पर जो है ना, जो दिखा रहे होते थे या वो चीजें हो रही होती थी, और वो चीज वो डिफरेंट होती थी, अंदर वो चीजें नहीं होती। तो एक मन में एक इच्छा आती थी कि हम एक ऐसा वेलनेस बनाए जिसमें हर चीज का हब हो जी। तो ईश्वर ने जो है ना वो मेहनत सफल कर दी, वहां हर चीज का एक हब बना दिया हमने। और साथ में क्या, ईश्वर ने 4 चांद लगा दिए, क्योंकि वहां का माहौल, वहां की जो पीसफुल वो पहाड़, व्यू, वातावरण, वो ऊपर वाले ने 4 चांद लगा दिए। जी बिल्कुल। तो जैसे कि मैंने तो सर पहली बार ही सुना था कि ऐसी जगह जाके पहाड़ों में, जहाँ पे गंगा जी भी हो, हरिद्वार जैसी जगह पे ऐसा भी कुछ हो सकता है। क्योंकि मैंने सुना था कि लोग जाते हैं बस राफ्टिंग कर ली, ये सारी चीजें कर ली। तो मैं चाहूंगी कि आपके आगे के प्लान्स क्या हैं, ये आप हमें बताएं कि आप और भी जगह ऐसी जगह चीजें ओपन करना चाह रहे हैं, या फिर उसको आप कैसे बढ़ाना चाह रहे हैं कि कैसे लोग और ज्यादा उसकी तरफ प्रेरित हों? देखिए, आगे चलाने के लिए हमारे को व्यवस्थाएं बनाए रखनी बहुत जरूरी है जी, ठीक है। और जो भी है, हमने यहाँ की जो रेट रखे हैं, बड़े रिजनेबल रेट रखे हैं जी, ठीक है। हर मिडिल फैमिली हर आराम से इजीली वो कर सकते हैं वहां पर ना। और जब इसकी प्रॉपर व्यवस्था अच्छी सी बन जाएगी, तो ईश्वर की फिर इच्छा है कि मतलब हर क्षेत्र में हो, मतलब हर जगह से ज्यादा पहुंचे, और जो लोग युवा पीढ़ी हैं वो भी इस चीज को पूरा सीखें, और जहां जहां वो उसको खोल सकते हैं, चीजों को चला सकते हैं। क्योंकि आज हर तीसरे आदमी को स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है, हर आज का तीसरा आदमी परेशान हो रहा है।
तो ऐसा केंद्र खोलें और केंद्र के बाद आनंद खुद भी लें और उनको भी दें। क्योंकि सर जैसे कि हम देखते हैं कि पहाड़ों पे लोग जाते हैं, होटल्स वगैरह काफी महंगे होते हैं क्योंकि लोग वहां घूमने जाते हैं तो एक यात्री बन जाते हैं। यात्रियों के लिए तो आप जानते हैं हर तरफ महंगाई वैसे भी बढ़ती जा रही है, तो एक ऐसी जगह जहाँ लोगों को बहुत ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस मिले तो मतलब जाएंगे लोग वहाँ, ऑब्वियसली प्रेरित होंगे। तो मैं चाहूंगी कि आप बताएं कि कैसे अगर वहाँ कोई लोग आए हैं तो उनका क्या क्या एक्सपीरियंस रहा है, कैसे आपको उन लोगों ने बताया कि उन्हें वहाँ रह के कैसा लगा, कैसे आपको और ज्यादा मोटिवेशन मिलती है उस पर और ज्यादा वर्क करने के लिए। जी, इसके लिए मैं खुद बोलूंगा तो वो भी नहीं अच्छा लगेगा। और आप हमारी वेबसाइट है साईवेदावेलनेस.com, आप गूगल पे हमारी सर्च कर सकते हैं, हमारे रिव्यूज देख सकते हैं उसके अंदर। और उसके बाद भी अगर आप वहां पर आए, ठीक है, और वहां का अनुभव लें, ठीक है, और वो अनुभव जो है अगर आपको अच्छा लगे तो औरों को बताएं। जी बिल्कुल। तो सर मैं जानना चाहूंगी कि जैसे अगर कोई भी व्यक्ति हरिद्वार जा रहा है तो कैसे वो आपसे जुड़ सकता है, कैसे वो आपका जो प्लेस है उसको ढूंढ सकता है, तो आप एक बार हमारे दर्शकों को बताएं कि वो कैसे आपसे जुड़ सकता है वहां जाके। ये आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और हमारा इंस्टाग्राम है साईं वेदा वेलनेस रिट्रीट और यूट्यूब चैनल है दीपकुंज आयुर्वेदा के नाम से जी। और हमारी वेबसाइट भी है साईवेदावेलनेस.com, आप देख सकते हैं इसका। और यहाँ रुकने का, स्टे का बहुत अच्छा व्यवस्था है, यहाँ पर बहुत अच्छे प्यारे रूम्स हैं, आप हमारी वेबसाइट में देख सकते हैं। और हमारे नंबर है इसके कॉन्टैक्ट नंबर 9711888801 9711888802, तो आप उस पर कांटेक्ट करके अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसका एड्रेस है हरपुर कला नियर अद्भुत मंदिर हरिद्वार। जैसे कि आपने सर बताया कि मंदिर के पास है, ये तो चीज और भी ज्यादा बेहतर है, वो और भी ज्यादा उन चीजों से जोड़ेगी लोगों को जो भी आध्यात्मिक की तरफ जा रहे हैं। तो सर थैंक यू सो मच, आपने इतना सब कुछ हमें बताया। बहुत खूबसूरत मंदिर है, अद्भुत मंदिर जो है, बहुत ही पीसफुल, बहुत ही वाकई में अद्भुत मंदिर है और बिल्कुल वहाँ हमारे यहाँ से 20 मीटर की दूरी पर है, तो आप लोग उसका भी आनंद लीजिए। जी सर, इसी के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ। आइए दिखाते हैं आपको साईं वेदा वेलनेस रिट्रीट की कुछ झलक।